Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक कवर करेंगे और वो नया टॉपिक है आईओटी प्लेटफॉर्म्स। तो स्टूडेंट, इस तरह से बहुत सारे आईओटी प्लेटफॉर्म्स हैं और रोज नए नए आईओटी प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन इतना ब्रॉड है, इतने मल्टी डायमेंशनल फील्ड में इतने अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को। नित नए दिन, हर दिन हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं। जो भी फंक्शंस हम लोग इंडस्ट्री में करा रहे थे उनका उनका ऑटोमेशन कर रहे हैं। उनको सेल्फ डिसीजन मेकिंग हम बना पा रहे हैं। डिवाइसेस में खुद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हम बना पा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि रोज नए नए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, आईओटी से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर, आईओटी से जुड़े हुए एप्लीकेशंस, आईओटी से जुड़े हुए हार्डवेयर मॉड्यूल्स रोज रोज मार्केट में नए नए आ रहे हैं और हर कोई इसका इस्तेमाल अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने प्रोसेसेस को बेहतर करने के लिए, अपने इंडस्ट्री को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने कमर्शियल सेक्टर को, अपने डोमेस्टिक यूजेस को और भी बेहतर करने के लिए हर दिन कोई ना कोई नई इनोवेटिव चीजें आ रही हैं मार्केट में। उस तरह क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत सारे क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जो आईओटी के लिए डेडिकेटेड है, वो अभी चलन में है वर्ल्ड वाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ स्पेसिफिक जो उसमें से हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ध्यान में रखना है कि बहुत सारे आईओटी प्लेटफॉर्म्स हैं और रोज नए आईओटी प्लेटफॉर्म्स लोगों की जरूरतों के हिसाब से आ रहे हैं। हम लोग उसमें से समराइज करके कुछ फेमस, कुछ पॉपुलर आईओटी प्लेटफॉर्म्स को, कुछ इंपॉर्टेंट आईओटी प्लेटफॉर्म्स को हम लोग देखेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ वेरियस आईओटी प्लेटफॉर्म्स पे। सबसे पहले जो आईओटी प्लेटफॉर्म है वो है पार्टिकल। पार्टिकल आईओटी प्लेटफॉर्म यानी पार्टिकल क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है। यहाँ एक वेबसाइट से उसकी रेटिंग्स के साथ सारे डिटेल्स लिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको कहा गया है, सबके बारे में कुछ ना कुछ कमेंट्स हैं जो यूजर के फीडबैक के हिसाब से है। डेफिनेटली फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस प्रोसेसिंग में या किसी भी कमर्शियल यूटिलाइजेशन में या किसी भी प्रोसेस करने में। अगर हमें फीडबैक मिले तो चीज़ों को हम और बेहतर कर पाते हैं। तो यहाँ भी इन क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को यूज करने वाले लोगों से फीडबैक लेके उसके हिसाब से इनकी रेटिंग तय की गई है। ठीक है, इसके बारे में कुछ कमेंट्स भी लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, इजीएस्ट टू यूज इन आईओटी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पार्टिकल एक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है जो आईओटी प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में है। इसको इस्तेमाल करने वाले लोग कौन कौन से हैं, तो इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग, हायर एजुकेशन के लोग। ठीक है, यूजर्स इसके स्टूडेंट भी हो सकते हैं, सीईओ भी हो सकते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो इसका है, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि पार्टिकल इज फुल स्टैक आईओटी प्लेटफॉर्म एज सर्विस ऑफरिंग सिक्योर, रिलायबल, कस्टमाइजेबल आईओटी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड कनेक्टिविटी। तो डेफिनेटली पार्टिकल क्या है, एक फुल आईओटी प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे सर्विसेज को ऑफर करता है। एक सिक्योर नेटवर्क कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करता है, एक भरोसेमंद, रिलायबल और कस्टमाइजेबल, अपने हिसाब से डिजाइन करने वाले सॉफ्टवेयर को ये बना पाता है। ये सारी चीजें इसमें है। साथ साथ इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड आईओटी प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज हेल्प बिजनेसेस कनेक्ट, मैनेज, डिप्लॉय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू कनेक्टेड डिवाइसेस फ्रॉम एज टू क्लाउड एंड बैक। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, बिजनेस को कनेक्ट करने में, मैनेज करने में, सॉफ्टवेयर का ये इस्तेमाल करने में, उसको डिप्लॉय करने में, डिवाइसेस को कनेक्ट करने में इस्तेमाल होता है, क्लाउड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में और वहां से बैक इंफॉर्मेशन लेने में। पार्टिकल को बहुत सारे, लगभग 2.5 लाख इंजीनियर्स, 8,500 कंपनीज के द्वारा और 170 से ज्यादा कंट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है इस पार्टिकल के वेब बेस्ड सर्विसेज को, क्लाउड सर्विसेज को। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपनीज जो हैं इसका इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे जैक्यूजी है, वट्सको है, जूमो है। ये अलग अलग बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। आगे हम लोग दूसरे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में आएंगे। ये है आपका एज्योर आईओटी सेंट्रल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एज्योर जो है माइक्रोसॉफ्ट का है और ये भी बहुत पॉपुलर है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी बहुत पॉपुलर है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम्स इस माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के हेल्प से ही हो पा रहे हैं, और भी बहुत सारे क्लाउड के हेल्प से हो पाते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का लोग कर रहे हैं। अभी भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है तो माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड रेपुटेशन हमेशा जुड़ा हुआ है। क्योंकि कंप्यूटिंग में एक समय, अगर आपके मन में कोई कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई चीजों को कहे, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी हुई चीजों को कहे या कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई चीजों को कहे, तो आपके मन में जो ख्याल सबसे पहले आता है वो माइक्रोसॉफ्ट है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को आपने हमेशा से इस्तेमाल करना सीखा है और कंप्यूटिंग के फील्ड में एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रोसॉफ्ट, एक इसका ब्रांड रेपुटेशन है। तो डेफिनेटली इसी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी लोगों के मन में बहुत भरोसे का एक माध्यम रहा है, भरोसेमंद एक सर्विसेज की तरह ये रहा है, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की तरह रहा है। तो एज्योर आईओटी सेंट्रल है, इसकी भी कंज्यूमर के फीडबैक से ली हुई कुछ रेटिंग है जो वेबसाइट से ली हुई है आपको समझाने के लिए। यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या है, एज्योर आईओटी सेंट्रल ब्रिंग्स द इंटरनेट
of your things to life by connecting your devices, analyzing previously untapped data, and integrate business system and transforming your company when you uncover new business model and revenue streams. तो है क्या, डेफिनेटली बाकी सर्विसेज की तरह ये भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, जो डेटा को हम पहले नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे, जो अनटैप्ड डेटा था, उसको भी एनालाइज करने में हेल्प करता है, बिजनेस सिस्टम को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, और कंपनीज को अपने आप अपना रूपांतरण करने में, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में, नया बिजनेस स्टैब्लिश करने में ये हेल्प करता है। इसको इस्तेमाल करने वाले इंडस्ट्रीज में आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर्विसेज के लोग, यूजर्स भी इसकी बहुत वैरायटी के हैं। तो ये सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में है। नेक्स्ट क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ जाएंगे, वो है आपका फॉगविंग IIoT प्लेटफॉर्म। IIoT या डबल IoT क्या होता है, तो आपको मैंने पहले ही बताया है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक है आपका इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक है आपका कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर हम लोग रिलेशन देखें डिमांड और सप्लाई के बीच में, तो हम लोग दो तरह से चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो किसी चीज को बनाते हैं, और एक उसका इस्तेमाल करने वाले लोग जो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। अब डेफिनेटली जो भी प्रोडक्शंस है, जो भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री से आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो इसीलिए हमने IoT को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हमने कैटेगराइज किया दो पार्ट में, हमने क्लासिफाई किया। पहला है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IIoT, और दूसरा है कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ क्या है, ये स्पेशली ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, ये जो IoT प्लेटफॉर्म है, वो डेडिकेटेड है IIoT के लिए, यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए डेडिकेटेड है, यानी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ही इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या है प्रोडक्ट डेफिनेशन, फॉगविंग इज द कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल IoT प्लेटफॉर्म अवेलेबल एज सर्विसेज ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस। तो डेफिनेटली फॉगविंग जो है ना, एक इंडस्ट्रियल IoT प्लेटफॉर्म है जो सब्सक्रिप्शन बेसिस है, यानी डेफिनेटली ये पेड सॉफ्टवेयर है। होता क्या है कि बहुत सारे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज फ्री हैं, या कुछ हद तक फ्री हैं, बाकी आगे चार्जेबल होते हैं, या और कुछ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज पूरी तरह से चार्जेबल है, मतलब फ्री यूज के लिए नहीं है। तो ये जो है वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है, यानी ये पेड क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, इसका कोई फ्री इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो भी इसके लिए पे करेगा, सब्सक्राइब करेगा, वो इसको इस्तेमाल कर पाएगा। फॉग, और आगे क्या है, फॉगविंग IIoT इज अ नो कोड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स फीचर्स टू कनेक्ट एनी डिवाइसेस थ्रू वाईफाई, सेलुलर, वायरलेस, LoRaWAN network and collect through MQTT processing data as streaming, apply rules, routing, send alerts, command devices, data storage, integration and analytics। तो है क्या कि ये ऐसा सर्विसेज है कि ये नो कोड प्लेटफॉर्म है। अभी आपको मैंने बताया नो कोड प्लेटफॉर्म्स, जहां यूजर के लिए हम यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बना के रखें, यूजर को जो कोडिंग नहीं जानता है वो भी उसको इस्तेमाल कर सके, ड्रॉप डाउन मेनूज हो, आइकॉन्स बने हुए हो, उस पर डायरेक्टली यूज करे, और जो सारे कोडिंग्स हैं वो बैक एंड में हो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को हम लोग नो कोड प्लेटफॉर्म लेके चलते हैं। तो आपका फॉगविंग जो इंडस्ट्रियल IoT प्लेटफॉर्म है, वो भी यही चीज करता है। और ये क्या करता है, अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है वाईफाई के हेल्प से, सेलुलर वायरलेस नेटवर्क के हेल्प से, LoRaWAN के हेल्प से, और डेटा को कलेक्ट करता है, और फिर डेटा को सेंड करता है, इस्तेमाल करता है MQTT के हेल्प से, आपका मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट के हेल्प से, और भी अलग अलग स्ट्रीमिंग है जिससे अलर्ट भेज पाता है, डिवाइसेस को कमांड भेज पाता है, डेटा को स्टोर कर पाता है, इंटीग्रेट कर पाता है, डेटा का एनालिटिक्स कर पाता है। ये सारी चीजें फॉगविंग में होती हैं। इसको भी इस्तेमाल करने वाले इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज है, अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं, डेवलपर्स हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हो गया। नेक्स्ट में हम लोग आ जाएंगे तो आपका AWS, मैंने आपको बताया था कि अमेजन वेब सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है, और डेफिनेटली ये भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि अमेजन भी एक लीडिंग नेम है, एक इसका भी एक ब्रांड रेपुटेशन है। अमेजन से आपने बहुत सारी चीज़ों को परचेस किया होगा अपने लाइफ में, तो अमेजन की पॉपुलैरिटी बहुत सारी कंट्रीज में है, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और अब खासकर जो कंप्यूटिंग के सेक्टर में, जो अमेजन के आपके जो एलेक्सा, इको डॉट डिवाइसेस हैं, उसके वजह से भी एक रेवोल्यूशन आ गया है। तो ये सारी चीज़ें अमेजन के क्लाउड से हो पाती हैं। एलेक्सा का भी वर्किंग अमेजन के क्लाउड से कनेक्टिविटी से हो पाता है, जो कि AWS है। तो इसमें क्या है, इसके प्रोडक्ट डेफिनेशन में, AWS IoT Core is a managed cloud platform that lets connected devices easily and securely interact with cloud applications and other devices। तो है क्या कि आपका जो AWS IoT Core जो आपका क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो ये क्या है, एक ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो डिवाइसेस को कनेक्ट करने में, आसानी से कनेक्ट करने में और सिक्योरली इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है क्लाउड एप्लीकेशन के साथ और अलग अलग डिवाइसेस के साथ।
साथ साथ AWS जो है इस्तेमाल करता है HTTP का, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, और अलग अलग और भी जो सर्विसेज हैं जैसे वेब स्टॉक्स है, MQTT है, लाइट वेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे क्या होता है कि ये कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर पाता है डिवाइसेस के बीच में इजिली और सिक्योर तरीके से। इसको भी इस्तेमाल करने में जो इंडस्ट्री है उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, जो जनरल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी की बनाने वाली है, जो कमर्शियल सेक्टर के लोग हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, ये सारे इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है IBM वाटसन IoT प्लेटफॉर्म। IBM भी एक बहुत बड़ी कंपनी है कंप्यूटिंग के सेक्टर में, इसका भी एक ब्रांड रेपुटेशन है। तो इसका ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है। इसमें क्या है, IBM वाटसन IoT प्लेटफॉर्म कैन हेल्प यू टू गेट क्विक स्टार्ट on your next Internet of Things project. It is fully managed cloud hosted services designed to make it simple to derive value from your Internet of Things devices. It provides capabilities such as device registration, connectivity, control, rapid visualization, storage of Internet of Things data, connect and manage devices. तो डेफिनेटली बाकी सब क्लाउड सर्विसेज की तरह ये भी क्या करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रोजेक्ट को बनाने में आपकी मदद करता है। एक मैनेज क्लाउड होस्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इससे आप क्या करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको ये क्षमता, आप में ये क्षमता आएगी, आपको ये क्षमता प्रोवाइड करता है जिससे डिवाइसेस का आप रजिस्ट्रेशन करो, उनके बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करो, कंट्रोल करो डिवाइसेस को, रैपिड विजुअलाइजेशन करो, डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करो, और साथ साथ डिवाइसेस को कनेक्ट और मैनेज करो अपने हिसाब से इस क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के हेल्प से। यहाँ भी इंडस्ट्रीज जो होंगी वो भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हार्डवेयर की इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्रीज, इसको इस्तेमाल करने वाले लोगों में भी एजुकेशनलिस्ट हैं, कमर्शियल सेक्टर के लोग भी हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के लोग भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट है आपका एक्सोसाइट एक्सोसेंस IoT। ये भी एक पॉपुलर IoT प्लेटफॉर्म है। यहाँ क्या है, तो यहाँ भी क्या है, एक्सोसेंस इज अ रिमोट कंडीशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन दैट कैन बी डिप्लॉयड इन मिनट्स टू प्रोवाइड ऑपरेशनल इंसाइट इनटू इंडस्ट्रियल assets, system and equipment. It enables any organization to aggregate, visualize sensor data to alert users of critical operating conditions, predict maintenance, optimize processes, deliver new functionality services to customers. तो है क्या कि एक्सोसेंस भी क्या है, एक ऐसा क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है जो मॉनिटरिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से, बहुत जल्दी किया जा सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सिस्टम्स के साथ, इक्विपमेंट के साथ। ये आपको कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, सेंसर्स के डेटा और उसके हिसाब से आपको अलर्ट भेजने में हेल्प करता है। तो ये भी एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है। इसको भी इस्तेमाल करने में बहुत अलग अलग सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं, कमर्शियल सेक्टर के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह अलग अलग बहुत सारे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, जैसे होलोग्राम है। ये भी क्या है, तो इसमें एक खास फीचर है कि सेलुलर नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में, सिम कार्ड के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है उसको स्टैब्लिश करने में, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग प्लान जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उनके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करता है। फ्लीट मैनेजमेंट जो है, जो अलग अलग बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के व्हीकल्स जो है उसके प्रोडक्ट को लेके अलग अलग सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा रहे हैं, या बहुत सारी गाड़ियां किसी इंडस्ट्री में आ रही हैं रॉ मटेरियल्स को लेके, तो वो बहुत सारे व्हीकल्स का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं फ्लीट। तो वो उसकी ट्रैकिंग, उसका पोजीशनिंग कहाँ है, कहाँ कौन सा सामान किस व्हीकल में कहाँ तक पहुंचा, वो सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग को ये इनेबल करता है। इसको इस्तेमाल करने में बहुत सारी इंडस्ट्री है, कमर्शियल सेक्टर है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लाउड बेस्ड नेटवर्क है। इसी तरह ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म है। AWS का ही एक और है, यानी अमेजन वेब सर्विसेज का एक और है, नया आया है ये भी। और ये क्या है, AWS IoT थिंक ग्राफ है। ये भी एक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है जो IoT प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में है। उस तरह SAP है। SAP हम लोग खासकर पहले यूज किया करते थे ERP में। बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करके एक मॉड्यूल होता है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, जहाँ सारे डेटा को हम वर्चुअल मोड में रख देते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेसिंग, उस इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग, उसके एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ डेटा, सैलरी स्ट्रक्चर, सब कुछ, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कमर्शियल स्ट्रक्चर, सब कुछ को हम वर्चुअल मोड में डालते हैं SAP के हेल्प से। SAP एक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है। तो खासकर ERP में, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में भी SAP का इस्तेमाल होता है। तो ये भी क्या है, एक एम्बेडेड सर्विसेज है जो जहाँ हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से गूगल का क्लाउड का एक और है, गूगल क्लाउड IoT कोर है। तो गूगल का जो एक और मेन क्लाउड सर्विसेज है जो हम अपने मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं, उसके अलावा ये नया डेवलप हुआ है गूगल क्लाउड IoT कोर।
इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये भी आपका क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं और रोज नए नए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से, कमर्शियल सेक्टर के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, डोमेस्टिक सेक्टर के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से रोज नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। रोज नए इनोवेटिव आइडियाज़ के हिसाब से नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे हमको हमने देखा, जिस तरह से जी का है, जी जनरल इलेक्ट्रिक है जो यूएसए की कंपनी है, मल्टीनेशनल है। इसका भी अपना क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है जो कि प्रेडिक्स के नाम से है। तो ये भी है। तो इस तरह से बहुत सारे सर्विसेज हैं, कोरफ्लक्स है, मेंडर है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं। हम लोग क्या करेंगे कि उसमें से समराइज करके कुछ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को अपने स्टडी में लाएंगे। ऐसे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज बहुत हैं, अनलिमिटेड हैं। उसमें से जो पॉपुलर हैं, जो फेमस हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा चलन में है और जिनका एक ब्रांड रेपुटेशन है, तो समराइज करके उन बहुत सारे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में से कुछ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को हम अपने स्टडी में लाएंगे और हमने उनको समझा, उनको समझने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।